क्या? एक तर्ज बजी और कहा गया क्या बेटे? अरे सारा सारा दिल तेरी वाह बेटे वाह। क्या बात है? क्या बेटे? क्या बात बेटे? क्या बात है? वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। कहना सारा सारा दिल तेरी याद सताए और रात को नींद न आए वाह बेटे। तो पावरी हो गई अरे प्यार में तेरे के पावरी हो गई मैं प्यार में तेरे तो दिल कहीं चैन न पाए वाह बेटे। तो तूने प्यार से के तूने प्यार से अरे मुझको बुलाया तो तूने प्यार से अरे मुझको बुलाया मैं दौड़ा चला आया मैं भागा चला आया हूँ। वाह बेटे वाह। बम्बई वालों ने गाया है भाई वाह। हीरो ने कहा दौड़ा चला आया भागा चला आया तो हीरोइन भी कह रही है कि तूने प्यार की जो बीन बजाई तो तूने प्यार की अरे बीन बजाई मैं दौड़ी चली आई मैं भागी चली आई मगर मैं आज बड़ी सोच में रही आज मैं बड़ी सोच में रही कि कमेटी ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। ओफो। सूरत पाल दादा आपने तो किया मैं सोच रही थी कि आज कमेटी का फोन नहीं आया और रास्ते में ये भी विचार करी थी ऐसा तो नहीं ठंड की वजह से कार्यक्रम नहीं है क्योंकि कहीं कहीं कमेटियां ऐसा भी धंधा कर देती है तारीख लिखवा देंगी और उस दिन फोन भी नहीं करेंगी। कुछ कमेटियां ऐसी है नहीं मैं जानती हूँ आप लोग ऐसे नहीं है तभी तो मैं आ गई दादा तभी तो आपका प्यार यहाँ तक ले आया महाराज का आशीर्वाद यहाँ तक ले आया तो कह रही हूँ कि तूने प्यार की हर बीन बजाई तूने प्यार की बीन बजाई मैं दौड़ी चली आई मैं भागी चली आई अब देखिए मेरी बात क्या कह रही है आदरणीय समस्त जनता जनार्दन से निवेदन कर रही हूं दत्ता जी क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट बदल रही हूं छोटे भाई आदित्य भैया एक राजा थे श्रीवत्स समझते रहिए कहाँ है
उनके राज पर एक असुर ने बड़ा हमला कर रखा था। बड़ा हमला। हमारे बबलू सिंह जी की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है। मैं बाद में आशीर्वाद बोल दूंगी, गीत सुन लें आप लोग, कहना। हमला मतलब यही है कि वो सिर्फ पुरुषों को मार रहा था। एक असुर, कोई भी पुरुष अकेले नहीं जाएगा। श्रीवत्स राजा थे, उनके राज्य में आ गया और सिर्फ पुरुषों को ही मार रहा था, नारियों को छू तक नहीं रहा था। राजा विचार करने लगे कि अगर राज्य के सारे पुरुष ही मर जाएंगे तो इस राज्य का क्या होगा। अगर पुरुष ही नहीं होंगे तो इस राज्य को कौन देखेगा, क्योंकि राजा भी तो एक पुरुष ही है। अब बड़ी चिंता है और चिंता में चले जा रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़े चले जा रहे हैं। रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ गया। उस मंदिर के अंदर जा करके बैठ गए और दादाजी वो मंदिर था किसका? किसका? वीर बाबा बजरंगबली का। उसी मंदिर में जाके बैठ गए और आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में चौपाइयां, हनुमान चालीसा सब लिखा रहता है। तो उन्होंने देखा राजन हाथ जोड़कर वही बैठ गए, कहा ईश्वर मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने राज्य को बचाऊं। तो आदित्य भैया निवेदन कर रही हूँ कि सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आइए। उन्होंने देखा लिखा हुआ था कि राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या बात, एक बार तालियां बजाइए भाई साहब। क्या बात है, बहुत। एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय दादा के लिए हो जाए। हमारे आदरणीय दादा जितेंद्र सिंह जी की ओर से सुंदर सा पुष्पमाल और भारी भरकम आशीर्वाद, 501 रुपए का आशीर्वाद, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है इस आशीर्वाद के लिए। बेटे क्या बात। और ये प्रधान अठौली राम भरोसे सिंह जी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रधान जी ओसिया से आप आए हैं, लल्लन सिंह जी, आपने लिखा है इस गीत पर, जबकि गीत तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्रधान जी के लिए। प्रधान जी भावनाएं समझ रहे हैं। जितने भी प्रधान हमारे यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी का वंदन कर रही हूँ, सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। और जैसा आदेश हुआ है कि ये आशीर्वाद बोल दिए जाए, सुनिए। हमारे दिनेश सिंह जी कछवा, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। शिशुपाल सिंह जी चौहान, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है। और दीपक राठौर जी फौजी, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। सुनिए देखा क्या दादाजी, राजा ने देखा उस मंदिर पर लिखा हुआ है क्या कि राम रूप अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब राजा विचार कर रहे हैं कि ये खाली लिखा भी है या कुछ होता भी है, या आखिर क्यों लिखा है। क्योंकि वो इतने परेशान थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि राज्य की रक्षा कैसे हो। दादाजी और देखिए, कहना पड़ा क्या बेटे कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। बस जैसे ही पड़ा संकट ते हनुमान छुड़ावे, उसी प्रतिमा के सामने गिर गए और कहा प्रभु जब आप संकट से बचाते हैं तो ये बंदा, आदित्य भैया, ये आपके दरवाजे पर आया है और आपसे कह रहा है क्या
प्रविशी नगर की जय सबका जा। आज असली छोटू बजा रहा तो नकली छोटू दिख नहीं रहा। ज्यादा समय नहीं ले रही हूँ, कुछ मैं काट रही हूँ। राजन ने देखा संकट ते हनुमान छुड़ावे, और दूसरी तरफ देखा तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो कहा मैं भी आपके द्वार पर आया हूँ, और चाहता क्या हूँ? क्या? अरे प्रविशी नगर की जय सबका जा, लज्जा रखना मेरी। मैं आपके द्वार पर आया हूँ, मेरी भी लाज बचाइए। और ऐ प्रभु कि हृदय राखी कौशलपुर राजा, अरे हृदय राखी कौशलपुर राजा, अब ना करना तेरी। अगर जरा भी देर की तो जब पुरुष ही मर जाएंगे तो मैं क्या कर लूंगा? प्रभु इन दुष्टों से बचाओ। तो है प्रभु यहाँ कमल की मेरे राज में, यहाँ कमल की घटाएं हैं छाई। दादाजी राजन कहने लगे यहाँ गम की घटाएं हैं छाई, जल्दी आओ कपिराई, जल्दी आओ कपिराई। जल्दी आओ कपिराई। क्यों? अरे धर्म की ध्वजा असुर ने गिराई, धर्म की ध्वजा असुर ने गिराई, जल्दी आओ कपिराई, जल्दी आओ कपिराई। कहा अगर आज आप नहीं आए तो पता नहीं मेरे राज्य का क्या होगा। क्या होगा बेटे? छोटे भाई मेरे गीत में कुछ भी नहीं है, राजन बुला रहे हैं हनुमान जी को और कहने लगे मैंने सुना है कि आप सबकी सुनते हैं, इसलिए अरे सुना हूँ पवन सुत रहानी हमारी, रक्षा मेरी करना, जीवित मम जीव विचारी, अरे ध्यान प्रभु तुम धरना। मैं भी आ गया हूँ आपके दरबार में और बस मैंने अपनी व्यथा है सुनाई, अरे मैंने अपनी व्यथा है सुनाई, जल्दी आओ कपिराई,
है जो बाबा जी की जन्मस्थली है, हमारे भैया ने बताया था, इसलिए मैंने उस बात को छोड़ दिया। आप लोगों ने सुना है, क्योंकि अगर वही बातें मैं कहती तो जवाब ही किस बात की। क्या बात? मैंने पहले ही कह दिया था कि कुछ बातें हमारे भैया ने बताई है, कुछ मैं प्रयास कर रही हूँ। और हमारे पंडित जी क्या लिखा, होटल कैदिल कैजी मोड़। अच्छा, जो भी मोड़ हो आप लोग समझ गए हैं, अब हम पे कोई मुकदमा ना करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 51 रुपए का आशीर्वाद है पंडित जी की ओर से, हृदय से धन्यवाद है। सुनिएगा, हनुमान जी ने पीछे और लिखा है। अच्छा, 51 रुपए मेरे लिए और 51 रुपए मेरे भाई के लिए आए हैं, यानी सचदेवा शरारती के लिए। हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम दे देंगे। दे दो भैया, हिसाब किताब साफ रखो। ये लो भैया। छोटे भाई, चाय अभी ले जाओ और चाय रखे हैं तो सुबह ले लेना। हाँ ले लो, वरना नोट कबर दी है तो कहो हमारी है। सुनिएगा दत्ता जी, राजन की बार बार पुकार पर निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से। दादाजी गीत सुनिएगा और याद रखिएगा, अपनी माताओं बहनों से भी कह रही हूँ। बार बार पुकार पर, बार बार बुलाने पर हनुमान जी से रहा नहीं गया। दादाजी, हनुमान जी से रहा नहीं गया। हाँ। और हनुमान जी आए, मगर आए कैसे? कैसे? के अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, और भक्त पे हो बलिहारी। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, इतना छोटा सा रूप रख लिया कि राजन के बगल से निकल गए, राजन को पता ही नहीं। और सुनिए सुनिए, के पैठा नगर सुमिर भगवाना, अरे संकट टाला भारी। उस राजन के राज्य में जा करके उस असुर को मार दिया। जब राजन को ये खबर मिली, राजन पहुंच गए, देखा तो हनुमान जी उनके राज्य में तप स्थली बनाकर बैठे। मेरी बात कह रही है क्या छोटे भैया? मर गया असुर, वो असुर मारा गया। दुष्ट मारा गया। हनुमान जी उसी के राज्य में बैठ गए और राम 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 सीता राम 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 कर रहे हैं। तो कहना पड़ा कि तप स्थली अरे अपनी बनाई। आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, जवाबी यहीं से शुरू हो रही है, याद रखिएगा। हनुमान जी उसके राज में गए और बैठ गए। वहीं पर तप स्थली बना ली और राम राम रटने लगे। और कहने लगे, क्या? मुस्काने लगे कि मैं तब ही तुम्हारे इस राज्य से जाऊंगा जब मुझे कोई उठा कर के ले जाएगा। कहना क्या? कि तप स्थली अरे अपनी बनाई। दादाजी, अरे तप स्थली अपनी बनाई, मुस्काए कपिराई, हर्षाए कपिराई हो। लिखवा दीजिए आप, अच्छे से मैं बोल दूंगी, सुनिएगा। और ये हमारे दयाराम पासवान जी, क्या लिखा भैया? मोगैया निवासी, मोगैदा, भोगैदा। अच्छा अच्छा, भोगैदा। आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है। हमारे भोगैदा से आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दयाराम भैया को। सुनिएगा, कहना है क्या? अब आदित्य भैया और हमारे छोटे भाई और जितने लोग हैं, माताओं से भी निवेदन कर रही हूँ, हनुमान जी वही राम 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 कर रहे हैं। हुआ क्या? क्या? बहुत समय बीत गया। राम जी ने कहा, लखन
लखन जाओ हनुमान को बुला लाओ। ओहो जाओ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, हाँ। जाओ हनुमान को बुला के लाओ। जाओ भैया, आओ भैया आओ। तो दादाजी हो क्या रहा है, बस यही बात, यही टुकड़ा आप याद रखिएगा। कहना है कैसे? हनुमान को बुलाने जा रहे हैं। हाँ। अरे भरत शत्रुघ्न अंगद लक्ष्मण, भरत गए बुलाने के लिए नहीं ला पाए, शत्रुघ्न गए हनुमान जी को नहीं ला पाए, अंगद गए नहीं ला पाए, लखन गए नहीं ला पाए, बहुत परेशान हो गए राम जी। तो हुआ क्या? अरे भरत शत्रुघ्न अंगद लक्ष्मण और आए संग रघुराई, यहाँ तक राम जी भी चले गए मगर हनुमान जी को ला नहीं पाए, जबकि हमेशा राम का नाम लेकर ही वो काम करते हैं। राम सामने है फिर भी हनुमान उठ नहीं रहे। राम का नाम हो रहा है, राम का गुणगान हो रहा है, राम के भजन हो रहे हैं मगर हनुमान जी उठ नहीं रहे। क्या बात? तो मेरी बात कह रही है, अरे भक्त विभीषण उठा के हारे, उठे नहीं कपिराई, उठा उठा के हार गए मगर हनुमान जी को तिल भर हिला भी नहीं पाए। तो कहना पड़ा क्या? और जबकि कहा गया है कि राम नाम सुनिबे को रसिया, सीता राम चरित मन बसिया, फिर भी हनुमान जी नहीं उठ रहे हैं। तो कहना पड़ा अमर कौन सी अरे युक्ति लगाई, अमर कौन सी युक्ति लगाई। सूरजपाल दादाजी कैसे आए कपिराई, कैसे आए कपिराई। अमर कौन सी युक्ति लगाई, मुस्काए कपिराई, हर्षाए कपिराई। आदरणीय बहन जी को बहुत अच्छा गाती है। हाँ, बच्चा बढ़िया बजाता है। जो भी आपने जवाब दिया स्वीकार है, लेकिन स्वीकार है स्वीकार नहीं है। नागेंद्र भैया इस पर विशेष ध्यान दें। स्वीकार है स्वीकार नहीं है। असली असली होता है, नकली नकली होता है। और क्या? के हम नहीं होते ये
गजल कौन कहता, वाह बेटा वाह। वाह। हम नहीं होते तो गजल कौन कहता, हाँ तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, बिल्कुल बेटा। ये तो चाहत की बात है वरना वरना इन पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। क्या बात है, वाह। दद्दू जी ने कहा कि आप अपनी टोपी उतार के गाए। थोड़ी देर पहले हम घबरा गए, ऐसा ना हो कहते जैकेट उतार के गाओ। लेकिन हम वो भी उतार देते, बिल्कुल। लेकिन जब तक ठंड बची रहती तब तक। सही है। बढ़िया गीत आया है, बढ़िया। बहुत बेहतरीन तरीके से गाया गया है। बहुत बढ़िया गाया। और हमारे स्वामी जी के लिए जो भी जवाब आया है मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो वैसे भी लाजवाब हैं। बिल्कुल उनके प्रति क्या जवाब हो सकता है। बिल्कुल। और ये चीजें जो आपने जवाब में दी हैं, ये मैंने जानबूझकर छोड़ी, क्योंकि जब हम नाश्ता कर रहे थे तो ये बात तो हमको पहले ही पता चल गई थी। लेकिन हमने कहा अगर कुछ छोड़ा नहीं जाएगा तो ये तौहीन हो जाएगी, कि थोड़ा छोड़ देना चाहिए था। हाँ बढ़िया आपका जवाब है, स्वीकार कर रहा बढ़िया। हूँ। लेकिन स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ ये स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार नहीं। बिल्कुल। वो छोटू नहीं नन्हे है गाना कह रहा है उसका नाम। नन्हे। सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रातों को नींद ना सुनो बेटा नन्हे। क्या बात। नारे नारे ना, सारा सारा दिल तेरी याद सताए, रातों को नींद ना आए, बावरी हो गई मेरे प्यार में, अरे बावरी हो गई तेरे प्यार में, कुछ भी कहा ना जाए। तो गाना कह रहा है, क्या क्या कह रहा है गाना। तूने प्यार से जो मुझको बुलाया, बहन जी तूने प्यार से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया हो। लेकिन जो आपने दबा के रख लिया उसको दे दीजिए। ये बात चाहे हमारे शिवानंद भैया के हाथ से भेज दीजिए। सही है। तूने प्यार से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। बढ़िया आपने गीत दिया है। बढ़िया बढ़िया। राजा श्री वस्त जी चौपाई पढ़ रहे हैं, यानी एक तरीके का आपने हनुमान चालीसा लगा दिया। हाँ छोड़ के। ठीक है, बढ़िया आपका प्रयास है। सुंदरकांड की लाइनें हैं।
आइए बहन जी, जवाब के तौर पर देखो प्रयास किया जाता है, बिल्कुल प्रयास किया जाता है दद्दा। अब देखो प्रयास कहां से हो रहा है। अकबर जी तुलसीदास जी राम राम की राम राम लिख रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं मानस रसदी। अकबर ने बाबा तुलसीदास जी को कैद कर लिया। जब जेल में कैद कर लिया, बोले देखते हैं आपको बचाने वाला कौन है। और शिवानंद भैया ये भी सत्य कहानी है, और क्या? ये भी सत्य कहानी है। कैद हो गए, आपने हनुमान चालीसा गाया है, सचदेवा सारथी जवाब में हनुमान बाण गा रहा है। अगर जवाब आ जाए सुनना, सुने उसी को बाहुक कहते हैं। अब बाहुक इसलिए कहते हैं, जब बाहुक पीड़ा हुई तो तुलसीदास जी ने एक पुस्तक लिख दी, हनुमान बाहुक। सुनना, सुने समझे? अब तुलसीदास जी कैद में है और हनुमान जी को बुला रहे हैं। हाँ, आप कह रहे प्रभु प्रभु जय हनुमते संत हितकारी, प्रभु के हो तुम संगी। तो कहता ढोलक बजाना। ये है नया हाथ। क्या बात। ये हाथ बजाने के लोग। आदरणीय बहन जी, ये बजरंग बाण की लाइनें हैं, हाँ, सुनना। सुने समझे? जय हनुमते संत हितकारी, प्रभु के हो तुम संगी। वाह। और बाबा तुलसीदास जी कहने लगे, क्या सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, हे स्वामी बजरंगी। बहन जी कहीं से लाइन छूटेगी नहीं। अगर आपकी पुस्तक है तो मेरी भी एक पुस्तक है। और क्या? और सुनो, जिस प्रकार आपने सुंदरकांड की लाइनों से, हनुमान चालीसा की लाइनों से गीत बनाया है, उसी प्रकार जवाब में सचदेवा सारथी बजरंग बाण की लाइनों से जवाब दे रहा है। हाँ, बेटा सुनना। बेटा नन्हे तुम भी सुनो। सुनो आज ये मुसीबत भक्त पे है आई। सीटी बजा। सीटी पर ध्यान दें। ये मुसीबत जो भक्त पे है आई, तो आ जाओ कपिराई, अरे आ जाओ कपिराई हो। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या स्वामी आपके हैं दादा, स्वामी आपके हैं श्री रघुराई, स्वामी आपके हैं प्रभु रघुराई, तो आ जाओ कपिराई, अरे आ जाओ कपिराई हो। दादाजी अब देखो लाइन आगे बढ़ रही है और बजरंग बाण की चौपाई नहीं छोड़ी जाएंगी। हाँ, अब विलंब के ही, क्या बात है? अब विलंब के ही कारण स्वामी, किस कारण विलंब है? अब विलंब के ही कारण स्वामी, मन में क्या हो
सुनते ये बात और और कृपा करहूं उर अंतर्यामी, एक कृपा करहूं उर अंतर्यामी। अरे क्यों विनती नहीं सुनते? तो कहे लगे बाबा तुलसीदास जी, क्या? आप प्रभु के तुम भरत ही सब भाई, आप प्रभु के भरत सम भाई। अरे आप प्रभु के भरत सम भाई, तो आ जाओ कपिराई, अरे आ जाओ कपिराई। अरे वाह, पहले पूरा जवाब तो सुन लीजिए महाराज और जी। क्या? ये हमारे परम सत्य दादा सूरजपाल दादाजी झबरा जगतपुर रायबरेली, आप तरफ से 100 रुपए जिन्होंने इस जवाब को लिखा है। अरे वाह। हमारे बड़े भैया आदित्य कृष्ण जी, जो कि हमारे कीर्तन सम्राट दादा हरिकिशन शर्मा जी के सुपुत्र साहब और हैं, क्या? उनके लिए आए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अभी मैं सबका इनाम बोल रहा हूँ। बिल्कुल, और क्या? हम लोग कहानी पूरी लिखते हैं। और क्या है हमारे भैया हमारे सिंह ट्रेडर्स, क्या नाम? हाँ, सिंह ट्रेडर्स बीरेन्द्र सिंह जी, आप तो से 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने एक प्रश्न छोड़ दिया है कि हाँ। कैसे आए कपिराई, हाँ कैसे आए कपिराई। अब देखो मेरे ही जवाब में कैसे आए कपिराई आपका जवाब छुपा है। हाँ, हाँ इसको जरा सुनना, सही सुने। कैसे वहां से आए। हाँ और अगर आते ना तो बाबा तुलसीदास जी छूटते ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सुनना, सुने। समझे नन्हे। ए इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, घुक 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 घुक। जवाब सुनिए। सब लोग समझ रहे हैं छोटू कौन है नन्हे कौन है। बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, प्रभु राम की शपथ दे दी। हे असुरों के निकंदन, और कह दिया अगर नहीं आए तो राखुनाथ, ए राखुनाथ मर जादा राम की, अरे राखुनाथ मरे जादा नाम की। तो आ गए केसरी नंदन। बात है, वाह। अरे वाह लेखक महोदय जी, वाह। लेकिन रोशनी बहन, क्या कलम चलाते हैं आप। केसरी नंदन एक अंश में नहीं कई अंशों में आए। सुनना कैसे। कैसे? किशन राम की, जब बाबा तुलसीदास जी ने किशन राम की जब कसम है खिलाई, किशन राम की जब कसम है धराई, तब आ गए कपिराई, अरे आ गए कपिराई। आज जो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली कही जाती है, उसका एक कारण है। समझो भैया। जब बाबा तुलसीदास जी बाहर आए, अकबर जी ने कहा मैं कहा जाऊं, तो बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया ये स्थान तो हनुमान जी महाराज का हो गया, हाँ। अब जाकर आप पुरानी दिल्ली छोड़ो, नई दिल्ली बसाओ। ये बात
अरे जवाब में नई दिल्ली पुरानी दिल्ली दोनों लगी है। हाँ और जो स्थान बसाया गया अकबर के द्वारा वही नई दिल्ली कही गई। वाह लेकिन रोशनी बहन आपका जवाब, आपके गीत का जवाब, कसम राम की, वाह कसम राम की, अरे भक्त ने खिलाई, 1 2 3 4 नहीं, जाने कितने बानर आकर अकबर के महल पे डेरा डालने लगे। ऐसे आ गए कपिराई, तब तो आ गए कपिराई हो। जेल से बाहर आए गोसाई, जब आ गए थे कपिराई, वाह। जब आ गए थे कपिराई,